मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? अद्वय निर्विशेष परमात्मा में बुद्धि दोष से मैं तू ये जगत दृश्य रूप कल्पना हुई है। ये परम सिद्धांत है, यही अंतिम सिद्धांत है, वास्तविक है, यही परम सत्य है। लेकिन इसको सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, ये परम रहस्य की बात है। जो देहासक्त है, विषयासक्त है, दृश्यासक्त है, पापासक्त है, ऐसे जो संसारी जीव है उनके सामने ये गुप्त मत प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी इसमें श्रद्धा ही नहीं होगी, विश्वास ही नहीं होगा। उन इसको समझ पाने में उनकी बुद्धि समर्थ नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि राग रंजित बुद्धि है। उनकी बुद्धि ये रहस्य को समझने में समर्थ नहीं। तो क्या रहस्य बतलाया है? अद्वय निर्विशेष जो अपनी आत्मा है, जो ब्रह्म रूप ही है, उसमें मैं तू ये जगत जीव शरीर ईश्वर आदि सबकी सब क्या है? बुद्धि दोष से कल्पना। सब क्या है? कल्पना है। और समाधि में, समाधि माने अद्वितीय ब्रह्म का आत्म रूप से जब अपरोक्ष अनुभव होता है, तब सर्वः विकल्पः विलयनम उपगच्छेत्। संपूर्ण विकल्प विलय को प्राप्त हो जाता है। क्या बताया है? जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध होता है तो संपूर्ण विकल्प दृश्य विकल्प क्या होता है? विलय को प्राप्त हो जाता है। और सारा का सारा आत्मा से भिन्न सब कुछ विचार मात्र ही है, वृत्ति मात्र ही है, संकल्प मात्र ही है, मन की फुर्ना मात्र ही है। यथा स्वप्न, यथा रज्जु परिकल्पित सर्प आदि सबके सब क्या है? बुद्धि परिकल्पित है ना, कल्पना है। तो कल्पना कहो, वृत्ति मात्र कहो, विचार मात्र कहो, फुर्ना मात्र कहो, वास्तविकता तो ये है। एक जो आपका और हमारा
जो चेतन तत्व है वही क्या है, वही अकल्पित है, वो किसी कल्पना का विषय नहीं, बल्कि समस्त कल्पनाओं का अधिष्ठान, समस्त कल्पनाओं को जानने वाला, समस्त कल्पना जिसमें विलय होती है उनके भाव अभाव को जानने वाला जो चेतन तत्व है वही आत्मा है, वो अकल्पित है। और आत्मा से भिन्न सब कुछ कल्पित ही है। ये अपनी बुद्धि में इस विचार को, इस निश्चय को बैठाओ कि ये जो शरीर है, संसार है, लोक परलोक है, इंद्रिय प्राण अंतःकरण आदि है, जिनको हम कितना महत्व देते हैं। जैसे लहर को महत्व देवे, बुदबुदे को महत्व दे और जल को महत्व ना दे, जबकि लहर बुदबुदा आदि जल के बिना उनकी कोई सत्ता है क्या, अस्तित्व है क्या, नहीं है। तो वैसे ही अब हम ये पांच भौतिक शरीर और इसमें रह करके बुद्धि भी वैसी ही स्थूल है, और वैसे ही जीवों के बीच रहना है। जैसे भैंस है, वो भैंसों के बीच रहती है तो क्या कहती है कि मैं भैंस हूं, उसकी क्या बुद्धि है। और यदि वो भैंस जैसे कुत्ता इंसानों के बीच रहे, है क्या कुत्ता, और बीच किनके रहे, इंसानों के बीच, तो कहीं न कहीं उसको ये विचार हो जाता है कि मैं भी इनके जैसा, आपकी तरह ही खाएगा, आपकी तरह ही बैठेगा, आपकी तरह ही कंबल नहीं, आप वाले में घुस जाएगा, आप अलग से नहीं दोगे तो। विचार ही तो है नहीं। तो जिनके बीच में रहता है वैसा ही अपने आप को मानने लगता है। हम देहधारियों के मध्य में रहते हैं, देह प्रारब्ध कर्म भोगार्थ देह प्राप्त हुई है, लिपट गई हमारे से। जैसे हम गए थे कहीं मार्ग में और पीपल के पेड़ के ऊपर क्या रहता है, कहते भूत रहता है। भारत में पीपल के पेड़ों के ऊपर क्या रहते थे, भूत रहते थे ना। तो भूत चिपट गया, किसी को क्या हो गया, भूत चिपट गया, वो सब कुछ भूल जाता है। हाँ, तो वैसे ही ये शरीर रूपी भूत ही चिपटते चले गए। जैसे कोई व्यक्ति धूल मिट्टी कोयले की उसमें जाए तो उसके ऊपर क्या होता है, पहले झीनी परत, फिर और परत, फिर और परत, धूल उड़ते उड़ते उनकी तह बैठते 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 कितनी मोटी तह बैठ जाती है ना। तो वैसे ही हमारे ऊपर ये जो है आवरण बैठते चले गए। क्या क्या लिपट गए, जीव भाव लिपट गया, लिपटाया स्वयं ही है। उसके पश्चात क्या हो गया, ये मन बुद्धि लिपट गई। उसके बाद इंद्रिया लिपट गई, फिर ये प्राण लिपट गए, फिर ये शरीर लिपट गया, फिर इस पे ब्रांडेड कपड़े लपेट लिए, ब्रांडेड है ना, तो फिर वो लपेट लिए, फिर और भी लपेट लिए, स्त्री पुत्र धन पद परिवार आदि सब के सब क्या किया है, लपेटता चला गया। अब कोई आदमी के ऊपर लिपट जाए सब कुछ तो वो हाथ पैर हिलाना भी मुश्किल, तो ऐसी हालत हो जाती है। करहा रहा है, दुखी है, परेशान है, पर इस मोहों का दलदल कहो, और ये जो लिपटी हुई है अनात्मा, भूत लिपट गई। आत्मा के ऊपर क्या लिपट गई, भूत। ये अनात्मा लिपट करके ये पांच भूत लिपट गए, और ये पांच भूत हो क्या हो गए, 25 हो गए। 5 भूत और 25 भूतनिया क्या हो गई, 5 भूत और 25 भूतनी इसके ऊपर लिपट गई, जीव आत्मा के ऊपर।
और बताओ फिर इसका क्या हालत होगी, क्या स्थिति होगी। तो इस वास्तविकता को समझो कि ये भूत हैं और ये भूतनिया हैं और मैं इनसे अलग हूँ और मेरे पर कोई लिपट नहीं सकता है क्योंकि मैं तो निर्विशेष हूँ। ये तो मैंने ही कंबल ओढ़ करके और ऐसा भ्रम पाल लिया है कि कंबल ने मुझे ढक लिया है, कंबल मुझे लिपट गया है, जबकि कंबल किसने पकड़ा है, ओढ़ा किसने, वैसी स्थिति है। तो अब इन सब को छोड़कर क्या हो जाओ, इन सब से अलग, इन सब से परे, इन सब के साक्षी चिन्मात्र अविनाशी आत्मा में। लेकिन शरीरधारियों के मध्य रहते हो, शरीर को ही सर्वस्व मानते हो और शरीर के और जगत के व्यवहार को ही सत्य और सार मानते हो। तो ऐसा संसारी मानते रहे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप साधक हैं, मुमुक्षु है। आप क्या है, मुमुक्षु है। तो मुमुक्षु के लिए तो यही कर्तव्य है, क्योंकि अन्यः पंथा न विद्यते अयनाय। मोक्ष प्राप्ति के लिए इससे भिन्न और कोई पंथ, पथ, मार्ग नहीं। इसलिए समझ लीजिए क्या हो गया है, अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो गया। जान लिया मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा ब्रह्म रूप हूँ और ये देह इंद्रिया प्राण दृश्य जगत सब का सब कल्पित मिथ्या ही है, मैं चिन्ह मात्र हूँ। ऐसा अपरोक्ष अनुभव ही क्या है, निर्विकल्प अविकल्प समाधि है। और उसमें ये सारा दृश्य क्या होता है, विलयनम उपगच्छेद वस्तु तत्वावधृत्या, वस्तु तत्व का सम्यक रूप से अवधारण हो गया। क्या हो गया, सम्यक रूप से बिल्कुल दृढ़ परिपक्व निश्चय हो गया है। इसलिए सारा दृश्य विलय प्राप्त हो गया। तो मेरा रह गया राम और मिटा झगड़ा। क्या रह गया, केवल मेरा राम रह गया, मैं राम ही रह गया। है? जैसे ये बोलते हैं ना वैष्णव लोग, मैं राम तू राम, मैं राम प्रसाद पा लिया, आप राम प्रसाद पा लो, पा लीजिए, पाइए। हाँ बोलेगा ना कि मैं राम गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। अब उनका जो मैं और राम, वैसे वे जीव भाव और शरीर को लेके कहते हैं, लेकिन राम क्या है, बिल्कुल अलग ही है ना। राम क्या है, चेतन है। राम जो अपनी आत्मा है, राम जो मैं हूँ। स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे, राम कहता है, हैं? राम चलता है, अपने आप को राम कहते थे। राम बैठता है, राम बादशाह। क्या बोलते थे अपने आप को, राम बादशाह, मैं बादशाह हूँ। स्वामी राम तीर्थ बहुत थोड़ी आयु में, 32 साढ़े 32 वर्ष की आयु में ही शरीर शांत हो गए। और उस छोटी सी आयु में पहले गरीब घर के थे, प्रोफेसर, लाहौर यूनिवर्सिटी में क्या रहे, प्रोफेसर रहे गणित के। और विवाह हो गया छोटी आयु में ही, 2-3 बाल बच्चे भी हो गए। सब छोड़ करके विवेकानंद जी शिकागो गए, उनका वो सुना तो उनसे प्रभावित हुए। सब छोड़ करके थोड़ी उम्र में सन्यासी भी हो गए। फिर ऋषिकेश आए तो यहाँ पर महात्माओं का सत्संग, आत्मचिंतन किया, आत्मनिष्ठ हुए। और फिर बस 2 ही वस्त्र थे, एक धोती एक ऊपर,
अंग वस्त्र, इसको लेकर के देश विदेश गए, ना कोई किराया, ना कोई झोली, ना कोई झोला, ना कोई तीसरी चादर, कुछ भी नहीं। देश विदेश गए और वहाँ पर जगह जगह प्रवचन आदि किए और भारत के गरीब बच्चों विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की स्थापना की अमेरिका में। और फिर आ भी गए और यहाँ टिहरी में निवास किया बाद में, और करीब 32.5 वर्ष की आयु में शरीर भी चला गया। इतनी छोटी सी आयु में सब कुछ कर दिया। तो कहते थे राम बादशाह, क्या कहते थे? राम बादशाह कहता है ये जगत दृश्य मिथ्या ही है और सब राम बादशाह ही हो, ऐसा घोषणा थी ना, ऐसा उनका निश्चय था। तो इसी बात को कहते हैं कि जो राम है, चेतन है, वही तो अपनी आत्मा है, वही अपनी आत्मा है। तो राम को जानिए, अनुभव कीजिए। तो ये बतला दिया है वस्तु तत्व का अवधारण। अब आज आगे आप लोग 356वां श्लोक देखिए। शांतो दान्तः परमुपरतः शांतियुक्तः समाधिं कुर्वन्नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावम् तेना विद्यातिमिर्जनितान् साधु दग्ध्वा विकल्पान् ब्रह्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियो निर्विकल्पः शान्तः दान्तः परम उपरतः शांतियुक्तः समाधिं कुर्वन् नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावम् तेन अविद्यातिमिर्जनितान् साधु दग्ध्वा विकल्पान् ब्रह्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियः निर्विकल्पः शान्तः। जो क्या है? शांत। मन जिसका शांत, मन क्या हो गया? शांत। बाह्य विषय उनका चिंतन राग जिसके चित्त में क्षोभ उत्पन्न नहीं करता है, उसको क्या कहेंगे? कि उसका चित्त शांत। समझ आया? कि दृश्य जगत में घटित घटना से जिसका चित्त प्रभावित नहीं होता है, तटस्थ शांत धैर्य संयुक्त बना रहे, उसके लिए क्या कहा है? शांतः। फिर क्या है जी? शांत कैसे हो गया? तो कहते दान्तः। शांत क्यों है? क्योंकि दांत है। दांत माने इंद्रियों का निग्रह हो गया। क्या हुआ है? विवेक विचार का आश्रय लेकर के हठपूर्वक नहीं, देखा देखी नहीं, जबरदस्ती नहीं, किसी लोक प्रसिद्धि प्रतिष्ठा या और संसार की वस्तु पाने के उद्देश्य से नहीं, विचार विवेक के द्वारा इंद्रिया विषयों से उपरत हो गई है।
क्योंकि ये बोध हो गया है कि ये विषय जिनको मैं अब तक सुख रूप मान करके सेवन करता रहा, संग्रह करता रहा, पाना की चाह रखी, ये सब के सब असार हैं, सबके सब दुख रूप हैं, सबके सब रसहीन फीके हैं, सबके सब बंधन गुलाम प्रतंत्र बनाने वाले। जब तक विषय है तब भी, और जब ये विषय नहीं रहते, विषयों की जो वासना चित्त में बनी रहती है तब भी निरंतर क्या करती है? केवल क्लेश देती है। क्या देती है? क्लेश। केवल क्लेश को ही उत्पन्न करने वाले। और क्या मिलता है? हाँ? क्लेश बंधन के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसा सुस्पष्ट विवेक जिसको है, तो उसकी इंद्रियां क्या होती है? विषयों से उपरत हो जाती। तो दांत कहा है। क्या कहा है उसको? दांत हो गया। इंद्रिया निगृहीत तो हो गई है, जितेंद्रिया हो गया है। हाँ? क्या हुआ है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने भी बड़ा ही जगह जगह पर बतलाया है ना। क्या बतलाया है? यत वाक्काय मनसः, ऐसे करके बतलाया जगह जगह। जिसने अपने मन, वाणी और इंद्रियों को वश में कर लिया। संयतेन्द्रिय बतलाया, जितेंद्रिय बतलाया है ना। ये बड़ा सुंदर श्लोक था, वो स्मरण नहीं आ रहा है कि वश्यात्मना जितेंद्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन, ऐसे करके है ना शायद। सूर्यमित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधु स्वपी च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते, वो नहीं है। बहुत सुंदर कई श्लोक है। तो वहां पर आया था ना इसके लिए कि अपने मन को, तीन है ना, शरीर, इंद्रिया और चित्त। क्या है? शरीर, इंद्रिया और चित्त। तो तीनों को जिसने क्या कर लिया है? वश में कर लिया है। संयत है जिसका। हठपूर्वक तो क्या होगा? जैसे धनुष को रस्सी से बांध दिया, तो जब तक बंधा है तब तक वो झुका हुआ है, और रस्सी या टूटी या खोली तो फिर, हाँ, तो वैसे नहीं है। क्या हो गया है? विचार का आश्रय लेकर के संपूर्ण दृश्य विषय पद पदार्थों की असारता और दुख रूपता, क्षण भंगुरता और परिवर्तनशीलता, परतंत्र का बनाने का स्वभाव क्या है उनका? ये क्या बना लेती है? परतंत्र बना लेती। जब तक स्थूल विषय आदि है तब भी क्लेश के हेतु है, विषय नहीं है, लेकिन चित्त में बनी हुई जो वासना है वो भी क्या करती है? क्लेश का, बंधन का, अशांति का ही हेतु होता है। इसलिए जो बहुत बुद्धिमान है, विचारवान है, वो इन सब से बहुत पहले ही क्या करते? दूरी बना लेते। इन सब से क्या होते हैं? स्वाभाविक रूप से उपराम हो जाते, स्वाभाविक रूप से, और आनंद में रहते हैं। कुछ नहीं चाहिए। ऐसी जिसका निश्चय है, जिसके चित्त में कोई वासना, कोई तृष्णा, कोई आशा, कामना नहीं है, उससा सुखी कौन है? हाँ, सेठ जी ने सुना दिया ना कि उसकी ही बुद्धि सुस्थिर है, जिसकी इंद्रिया वश में है। तो इंद्रिया वश करने के लिए तो पहले ही बोला है, आदौ बोला है ना, इंद्रियाणी आदौ नियम्य भरतर्षभा। क्या बोला है? हे भरत श्रेष्ठ, सर्वप्रथम अपनी इन इंद्रियों को ही वश में,
तीन ही तो चीज है, इंद्रिया और शरीर और चित्त, कहो मन कहो। तो विचारवान के लिए तो कोई एक कठिन बात नहीं है, और जो विचारवान नहीं है उसके लिए क्या है, महाभारत का युद्ध जीतना सरल है, और अपने शरीर इंद्रिया और मन को विजय करना कठिन नहीं। बहुत सरल काम क्या है, सरल कार्य है इनके लिए जो अत्यंत विचारवान है। जो बड़ी बड़ी समस्या है वो विचार से, विवेक से क्या हो जाती है, वो छोटी हो जाती है। ये संसार सागर, क्या कहा है इसको, सागर, और इसको पार करना क्या कहा है, दुष्कर कहा है, कठिन कहा है। लेकिन महात्मा लोग इसको गोपद इवा, क्या हो जाता है, गाय के खुर की जितनी सी क्या होती है, गाय के खुर को पार करने में क्या लगेगा, गाय के खुर से बना हुआ जो गड्ढा है उसको पार करने में कितनी शक्ति सामर्थ्य चाहिए, चाहिए कुछ। तो गोपद इवा तरंती ये साधु पुरुषाः, जो साधु पुरुष है, जो संयमी है, विचारवान है, आत्मचिंतन निष्ठा पारायण जो है, उनके लिए संसार सागर क्या है, ये सारा का सारा माया, माया का कार्य है ना, है माया 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 महाठगनी हम जानी, क्या बोलते हैं, कहते सबको माया ने मोहित किया हुआ, और इसके मन के अलावा और कोई माया नहीं है, जबकि इसके मन के अलावा और कोई माया है, माया है ना महाराज, एक है परलोक में बैठी हो, बहुत ही सुंदर, बड़ी ही अलंकृत और सुंदर स्त्री है, और वो यों ऐसे सबको मंत्र मारा हुआ है, उसने क्या किया हुआ है, सबको मोहित किया हुआ है। अरे तेरे मन के अतिरिक्त और मन में बनी हुई जो संस्कार, वासना, अज्ञान, अविवेक, इनके अलावा दुर्गुण, इनके अलावा कोई माया नहीं है, कोई माया नहीं। अब तू देख ले, तेरे मन की माया को जीतना तेरे को कठिन लगता हो या सरल लगता हो, पर इस माया के अलावा और कोई माया नहीं। माया माने जो चोरी है, माया माने जो छिपाव है, जो कपट है, उसी को भी माया कहते हैं। माया माने जो कपट है कुछ और दिखाता कुछ है, कहते बड़ा माया भी है भाई, क्या है ये, बड़ा माया भी है, बड़ा जादूगर है कुछ दिखा कुछ और ही देता है। तो वैसे ही जो अपने मन में क्या रखें, दुराव है, छिपाव है, जो कपट है, जो कुटिलता है, वही क्या है, कुटिलता सही शब्द है, कपट कुटिलता, ये इसी का नाम माया है। तो मन में ही कहाँ निवास करते हैं, ये घर कहाँ है इनका, मन में, ये कपट, ये कुटिलता है, इनका घर कहाँ है, इनकी माँ कौन है, किसकी गोद में जाके ये निर्भय निश्चिंत होके सोते हैं, किसकी, मन की गोद में ना। तो मन ही क्या हो गया, ये मन ही माया, ठीक है। तो ये जो माया और माया का कार्य दृश्य जगत है, जिसको क्या कहा है, भवार्णव कहा है, संसार सागर कहा है, जिसको पार करना दुष्कर कहा है, लेकिन जो संयमी तपस्वी विचारवान महात्मा है, वो इसको गोपद इव पारम याति, गो के खुर के समान इसको क्या कहते हैं, पार कर जाते, ये बात है। तो सरल है ना, चलो ज्यादा दूर मत जाओ, यहीं पर आ जाओ। दान्तः शान्तः दान्तः, जिसका चित्त क्या है, शांत है, और शांत क्यों है, क्योंकि इंद्रिया संयत है।
हठपूर्वक नहीं है, हाँ? देखा देखी नहीं है, कुछ मान प्रतिष्ठा यश प्रशंसा प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं है। बहुत से लोग त्याग देते, वस्त्र त्याग दिए किस लिए, लोग बड़ा त्यागी है जी। और भी कुछ त्याग देते हैं क्या, प्रशंसा पाने के लिए ना, कि जी उन्होंने तो उस पद को त्याग दिया, है? तो प्रशंसा पाने के लिए क्या किया है, उस त्याग का जो लक्ष्य है वो क्या है, प्रशंसा पाना। हाँ, तो वो कुछ नहीं है, वो सब व्यर्थ की बातें हैं। यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि जो भी त्याग हुआ है विषयों का, वो कैसे हुआ है, अविचार पूर्वक नहीं। नचिकेता को तो यही कहा है ना यमराज जी ने, अभिध्यायन नचिकेतोत्यस्राक्षी। नचिकेता तूने जो ये विषय ऐश्वर्य वैभव जो मैं तुझे प्रदान करना चाहता हूं, जो तूने इनके लिए अनिच्छा प्रकट की है, इनका त्याग कर दिया, इनकी ओर दृष्टिपात भी नहीं किया है, अविवेक पूर्वक नहीं, उनको जानते हुए समझते हुए, अभिध्यायन विचार पूर्वक, ये विचार करके कि धन है, अच्छा जी क्या चीज है, धन। अब धन का लाभ क्या और हानि क्या, सुख क्या और दुख क्या, तोल के देखा तो पलड़ा कौन सा भारी पाया, कि धन है, लेकिन पलड़ा सुख और दुख है ना, हर चीज को तोलना पड़ेगा ना, तो क्या पाया, कि दुख का पलड़ा तो बहुत भारी है। तो ऐसा समझ करके नचिकेता ने कहा तवैव वाह तव नृत्य गीते, महाराज अपना सामान आप अपने पास ही रखो, मेरे को नहीं चाहिए। क्या कहा नचिकेता ने, अपना जो है ये खिलौने, क्या बोला है, अपने पास ही रखो, नाच गान की चीजें मेरे को नहीं चाहिए। तो अभिध्यायन माने विचार पूर्वक, क्या बतला रहे, अविवेक पूर्वक नहीं, उनके महत्व मूल्य को समझे बिना नहीं, समझ करके कि इनका कोई महत्व नहीं, कोई मूल्य नहीं, कोई सार नहीं, कोई इसका सुख नहीं, समझ करके कि सबके सब दुख रूप है, महान दुख का द्वार खोलने वाले। क्या हो गया, सारी दुनिया सुख में प्रवेश करना चाहती है और जीवन में क्या है, दुख के बड़े बड़े द्वार खोलते रहते। कि महाराज क्या बताऊं, जब एक दुकान थी शांति थी, दूसरी जब से खोली है ना तब से अशांति। किसने कहा था, कोई जबरदस्ती है, हाँ? किसने धक्का दिया था, या किसने तेरे को दान कर दी थी लाके, हैं कि महाराज फ्री की मिल गई इसलिए, हैं? स्वयं की है ना। तो दुख का द्वार, अशांति का द्वार कौन खोलता है, कोई पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी, हाँ। तो वैसे ही सबके सब क्या है, दुख रूप है, ऐसा समझ करके दांता इंद्रिया जिसकी विषयों से स्वाभाविक रूप से क्या हो गई है, उपरत हो गई है। क्या हुई है, उपरत हो गई। विषय समुदाय बिखरा पड़ा है, लेकिन इंद्रिया उनकी ओर लालायित नहीं होती है और चित्त उनकी ओर मुग्ध नहीं होता है। देखा है ना, परीक्षा ली है जनक जी महाराज ने, किसकी परीक्षा ली है, सुखदेव जी महाराज। जनक जी के पास सुखदेव जी गए हैं ना, आत्मबोध प्राप्त करने के लिए परीक्षा ली, और संपूर्ण विषय वैभव के मध्य रहते हुए भी सुखदेव जी की इंद्रिया तनिक भी उद्वेलित नहीं हुई, चित्त में तनिक भी विक्षेप विक्षोभ नहीं, शांत है, वो है ही नहीं, होते हुए भी है ही नहीं, कोई उनका महत्व नहीं है। जैसे गंगा किनारे इतने पत्थर पड़े हैं, होते हुए भी आपके लिए विचार करते हो कुछ भी उनके विषय में, क्या करना क्या नहीं करना, कोई विचार होते हुए भी नहीं है। वैसे ठीक है, तो शांत दांत परम उपरतः, और क्या बोला है, परम उपरतः,
उपराम हो गया, संतोष नहीं हुआ, है ना। हम जो ये महात्मा लोग हैं ना, जैसे आप लोग मिठाई खाते हो ना, स्वादिष्ट चीज मिल जाए तो भूख से क्या अधिक नहीं खाते, क्या करते हो, भूख से अधिक खाते हो ना, संतोष नहीं हुआ, क्या होता है। वैसे ही महात्माओं को भी कहते हुए क्या होता है, संतोष नहीं होता। शांत कह दिया था, दांत कह दिया था, लेकिन फिर क्या कह दिया, परम उपरतः, क्या है, जिनका चित्त परम उपरत हो, उपराम हो गया, स्वाभाविकता। दिखाना क्या है, यत्न पूर्वक नहीं, अयत्न पूर्वक। एक तो क्या होता है यत्न पूर्वक है, जैसे आपका मन आपने रोका हुआ है, क्या किया हुआ है, मन तो कर रहा है खाने का, पर क्या किया है, हाँ, तो रोका हुआ है, तो यत्न पूर्वक, तो उसका अभ्यास किया करता है व्यक्ति यत्न पूर्वक। लेकिन अब क्या है, स्वाभाविक, क्या हो गया, स्वाभाविक हो गया। जब स्वाभाविकता आ जाती है, उसी के लिए क्या कहा है, परम उपरता, परम उपराम, शांति युक्त, और क्या है, जो शांति क्षमा से युक्त है, सब एक दूसरे से संबंधित है। मन शांत है, क्यों है, क्योंकि इंद्रिया निग्रहित है ना। मन और इंद्रिया निग्रहित है, इसीलिए विषयों से सर्वथा उपराम है। और जब विषयों से उपराम है तो किसी के ऊपर क्रोध होगा क्या, नहीं। क्रोध कब आता है, जब अपनी स्वार्थ सिद्धि में, विषय वस्तु की प्राप्ति में कोई विघ्न प्रतिबंधक उपस्थित होवे, तब क्या होता है, तब क्रोध आता है। अब ऐसा कुछ तो है नहीं, जब उपरत हो गया है चित्त, तो इसलिए क्या हो गया है, शांति युक्त, क्या रहेगा, क्षमा ही क्षमा है, क्योंकि मेरे स्वार्थ में कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं कर सकता। मेरा स्वार्थ क्या है, मेरा स्वार्थ है, स्वार्थ का था ना, स्वार्थ का मतलब क्या है, संसारियों का स्वार्थ क्या है, शरीर को लेके, इंद्रियों को लेके, मन को लेके, उसमें इसमें क्या होती है, स्वबुद्धि होती है। आत्मबुद्धि किसमें, अहम बुद्धि किसमें, शरीर में, इंद्रियों में और मन में। लेकिन यहाँ पर स्वार्थ, स्व अर्थ, स्व माने अपनी आत्मा, उसके लिए। तो अब ज्ञानियों का, विवेकियों का स्वार्थ क्या है, अपनी आत्म चिंतन करना, अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव प्राप्त करना, आत्मनिष्ठा, यही क्या है, यही स्वार्थ है। पीछे बताया था ना, विवेक चूड़ामणि में आया था, 5वां 6ठा श्लोक होगा शायद, इतः कोन्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति। ऐसा कौन मूढ़ होगा जो अपने स्वार्थ में प्रमाद करे। स्वार्थ क्या है, आत्म प्राप्ति, और उसके निमित्त चिंतन, आत्म प्राप्ति निमित्त जो चिंतन है, साधन है, वो सब के सब क्या हो गए, वही अपना स्वार्थ है। वही स्व माने आत्मार्थ, स्वार्थ माने आत्मार्थ, आत्मा के लिए, स्व के लिए माने अपनी आत्मा के, आत्मार्थ। तो उसी बात को यहाँ पर कहा है, अपना सांसारिक तो कोई स्वार्थ रहा नहीं दे, इंद्रिय चित्त को लेकर के, इसीलिए क्षांति युक्त, क्या बना हुआ है, क्षमा युक्त, क्षमा युक्त, समाधिम कुर्वन, और क्या, समाधि करता हुआ, समाधि माने आत्मचिंतन करता हुआ, मतलब साक्षी भाव का अभ्यास करता हुआ,
उससे ऊपर अपने आत्मा की चिन्ह मात्रता में जिसका चित्त टिक गया है, विलय हो गया है, इसी का नाम समाधि कहा था ना। समाधि क्या कहा है? आपका चित्त जो सबका क्या करता है, चिंतन करता है। क्या करता है? सबका चिंतन करता है, और वो संपूर्ण दृश्य से हटकर केवल आत्मचिंतन में लगा हुआ है, और आत्मचिंतन में नियुक्त होकर समस्त संकल्प, दृश्य संकल्प का क्या हो गया, परित्याग हो गया है, और फिर वो चित्त अपने चेतन स्वरूप में ही क्या हो गया, विलय हो गया। इसी का नाम समाधि है। इसी का नाम क्या है? समाधि। तो समाधि करता हुआ, तो समाधि निमित्त आत्मचिंतन करता हुआ साधन साध्य का अभेद कर दिया जाता है। जब समाधि हो गई तो फिर कुछ तो करना शेष नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर कहते हैं समाधि करता हुआ। इसका मतलब क्या है? आत्मचिंतन करता हुआ। क्या करता हुआ? आत्मचिंतन करता हुआ, निरंतर समाधि। हाँ, नहीं, अभी क्या है, साधन है, और साध्य क्या है, आत्मनिष्ठा, आत्मानुभूति। तो वहां पर तो करना नहीं होगा ना, अभी जो करना आ रहा है करता हुआ, मतलब आत्मचिंतन कर रहा है, तो साधन हो गया। और करते 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 जब अक्रिय भाव में विराजमान हो गया, तब फिर क्या हो गया, फिर करना तो नहीं हुआ ना। हाँ, तो वो साध्य रूप है। तो करता हुआ का मतलब यहाँ पर हो गया आत्मचिंतन करता हुआ। यति ही, ऐसा जो यति है, सन्यासी है, यतनशील है। क्या है? यतनशील। यतनशील कौन है? जो सन्यासी है। सन्यासी कौन है? क्या महाराज, जिसने गैरवे वस्त्र पहने हो, ऐसा? सन्यासी कौन है? ऐषणा त्रय का जिसने त्याग कर दिया है, वही क्या है? सन्यासी। ऐषणा कौन कौन सी है? समझ गए ना आप? कि महाराज आप क्या बात कह रहे हो, समझ नहीं गए, हमने छोड़ भी दी है। हाँ? क्या? पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। जिसको पुत्रेष्णा का त्याग सहज ही है, वित्तेष्णा का त्याग भी बहुतों के लिए सहज ही है, लेकिन लोकेष्णा, उसका त्याग इतना सहज नहीं है कि जो दोनों से बच गया वो तीसरे में फंस गया। है? दो से भी बच गया, तीसरे में फंसने की संभावना ज्यादा रहती है। और जो तीनों के सर पर पैर रख के आगे बढ़ गया है, तो वे तो स्तुत्य ही है, स्तुति के योग्य है, पूजा के योग्य है। उनको ही यति कहा है। क्या कहा है? यति ही, यतनशीला। क्या बोलते हैं? जो यतन में लगे हुए। यतन एक ही है। अब ये कहे जी कपड़े बेचने के यतन में लगे हुए, उसको यतन थोड़ा मानेंगे यहाँ पर। है? वो तो पेट भरने के लिए, गुजारा करने के लिए है, वो कोई यतन नहीं है। ठीक है ना? किसको यतन मानेंगे यहाँ पर? केवल आत्म उद्धार निमित्त जो कुछ किया जाता है वही कर्म यत्न की श्रेणी में आता है। स्वार्थ पूर्ति के लिए, मन बुद्धि विषय पाने के लिए जो किया जाता है वो यतन की श्रेणी में यहाँ पर नहीं लेना है। यतन केवल है आत्म उद्धार निमित्त, तत्व प्राप्ति निमित्त, परमात्म प्राप्ति के लिए जो कुछ यतन किया जाए वही क्या है? वही यतन है, वही पुरुषार्थ।
परम पुरुषार्थ कह दिया है। वैसे धर्म को भी कहा है, अर्थ को भी कहा है, काम को भी कहा है, लेकिन परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। अच्छा जी, यति ही, जो यति है वो क्या करता हुआ? समाधिम कुर्वन, चित्त जिसका क्या है? शांत है, दांत है, परम उपरत है और क्षमा युक्त है। और क्या है? क्षमा। ऐसा यति समाधिम कुर्वन, आत्मचिंतन करता हुआ, स्वस्य सर्वात्म भावम नित्यम कलयति, क्या करता है? स्वस्य अपने आप का सर्वात्म भाव, संपूर्ण देह आदि उपाधियों में जो चेतन तत्व है वह मैं ही हूँ। सर्वात्म भाव क्या बताया था? संपूर्ण भूत समुदाय में जो चेतन तत्व है वह मैं ही हूँ। ये दूसरा बताई थी ना? हाँ? ये ज्ञान की द्वितीय अवस्था हमने बतलाई थी। प्रथम क्या बताया था? देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण से अलग अपने आप को साक्षी चेतन आत्म रूप अनुभव करना, ये प्रथम है, सबसे पहले। फिर संपूर्ण शरीरों में, संपूर्ण उपाधि में जो चेतन तत्व है वह मैं। ये दूसरी बतलाई थी। तीसरी क्या बताई थी? जो कुछ भी है बस मैं ही, जो कुछ भी है सब मैं ही। और उसके पश्चात क्या बतलाया था? सब कुछ है ही नहीं, केवल मैं ही हूँ। ये केवली भाव है। ये क्या है? केवली भाव है। यही निर्वाण है। यही क्या है? निर्वाण है। ये चतुर्थ बताइए, ज्ञान के मध्य में बताया है। चेतन तत्व को पहले अनुभव करना है। अपने जिस शरीर को मैं मानता है, मेरा मानता है, इस शरीर इंद्रिया प्राण अंतःकरण में से चेतन को क्या करना है? अलग छांटना है, मैं को, अपने आप को। तो ये क्या हुई? ये प्रथम है। तो द्वितीय बात बतला रहे। क्या बतलाया है? स्वस्य सर्वात्म भावम नित्यम कलयति, अपने आप का सर्वात्म भाव का निरंतर क्या करता है? चिंतन करता है, निश्चय करता है। देखो क्या क्या बतलाया है, गिने आपने? जिसका चित्त क्या है? शांत है, इंद्रिया दांत है, और जो उपरत है, संपूर्ण दृश्य विषय से क्या है? उपरत है, क्षमा युक्त है। क्या है? क्षमा युक्त है, क्षमा का भाव। अन्यथा क्या रहता है? भिड़ने का, बदला लेने का, हराने का, आगे निकलने का, क्या रहता है? यही रहता है ना? है तो भिड़ना, भिड़ करके भी जीतना। क्या रहता है? भिड़ना, और भिड़ने में भी हारना थोड़ा। पहले क्या होता है? जीतना, और जीतने में भी प्रथम क्या रहना? प्रथम रहना। ये होता है ना? हाँ। और फिर क्या होता है? पहले हार बड़ी चुभती, लेकिन अब थोड़ी समझ आए तो यदि हार भी गया तो उतना दुखी नहीं होते। ये भी दूसरी अवस्था आ गई। पहले तो भिड़ना और केवल जीतने का ही आग्रह है, केवल जीतने को, हार बर्दाश्त ही नहीं होती। लेकिन अब क्या हो गया कि थोड़ी थोड़ी हार बर्दाश्त कर लेता है मन।
तो थोड़ा सा चित्त में, हाँ, जैसे हमारा चित्त ऐसा रहा है, हम आपको बताए पहले कि दूसरे स्थान पर रहना या हारना, हाँ, तो इसलिए परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो और क्या रहो, प्रथम ही रहो। जीतना ही जीतना है, हारना तो बिल्कुल नहीं है। हारना तो मतलब क्या है, हारना तो है ही नहीं। चाहे पढ़ाई करनी हो, चाहे दौड़ना हो, चाहे खेलना हो, जो भी करना हो, क्या रहना है, हाँ, बस जीतना ही है, हारना तो नहीं। हारने से आस पड़ोस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ये सब अवस्थाएं होती है। फिर धीरे धीरे चित्त को समझाए जाते हैं। तब क्या हुआ कि हार कभी हो भी जाए तो फिर क्या है, हाँ, सहन हो। और फिर हार में तीसरा क्या है, हार में भी जो सुख जीत में मिलता है वही सुख किस में मिलने लगे, हार में मिलने लगे। बड़ा हो जाता है। जैसे पिता है तो उसको अपने पुत्र से हारने में क्या आता है, पोता बैठा हुआ है छाती के ऊपर और स्वयं कहते कि देखो 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 मेरे को क्या किया है, गिरा दिया है, चित्त कर दिया है। तो क्या हो रहा है, उसको हारने में भी, हाँ, तो वो तो एक खेल की बात है। वैसे तो हारने में भी जो जीत में स्वाद आता है वो क्या आने लगे, संसारियों की क्या दृष्टि है, क्या चिंतन है, उधर मत जाना। बात क्या कर रहे हैं, साधकों की, विचारवानों की बात चल रही है। हारने में भी स्वाद है, ठीक है। कोई तो प्रसन्न हो रहा है, मेरे हारने से कोई, अच्छी बात है ना। किसी का चित्त प्रसन्न हो रहा है, किसी को आनंद आ रहा है, तो अपने को देख करके क्या मिल रही है, खुशी नहीं मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। बहुत से लोगों को अपनी प्रशंसा या अपने सम्मान होने पर सुख मिलता है और दूसरों के होने पर नहीं मिलता है। लेकिन जो समझदार है उनको दूसरों की प्रशंसा और दूसरों की सम्मान होने पर भी कि देखो कितना प्रसन्न हो रहा है, ये भी तो मैं ही हूँ, ये भी एक अवस्था है। और उसके पश्चात ये तो भिड़ने की बताई है, ये किसकी बताई है, अब भिड़ना ही नहीं, भिड़ना और भिड़ करके जीतना ही जीतना, ये तो पहली बताई है। क्या बताई है, जीतना ही जीतना। और हार से चिढ़ना है। फिर क्या बताई तीसरी, हार में भी सहन भी हो, और दूसरा हार में आनंद आने लगे, हार करके भी आनंद आए। ये भिड़ने की अवस्था है। और सबसे बढ़िया अवस्था है भिड़ना ही नहीं। वो कितनी बढ़िया है कि भाई हम नहीं लड़ते कुश्ती, हम कुश्ती करते ही नहीं। जब कुश्ती नहीं करेंगे तो ना तो जीतेंगे, ना बराबर पर रहेंगे और ना हारेंगे। तीनों ही काम गड़बड़। नहीं, जीतना भी गड़बड़, क्यों जीत गए, दूसरे का तो दुख, दूसरे के चित्त को नहीं, तो जीतना भी गड़बड़, बराबर रहना वो भी गड़बड़। क्यों, लड़े तो थे जीतने के लिए, बराबर रहने के लिए थोड़ा लड़े थे, वो भी गड़बड़। तीसरा हार गए तो भी गड़बड़, तो गड़बड़ ही गड़बड़ है ना। इसलिए क्या करना कि कुश्ती नहीं करनी, ना तू जीता ना मैं, ये ज्यादा बढ़िया है ना। हाँ, तो कुश्ती मत करो, ठीक है, हाँ, वो ज्यादा अच्छा है। भिड़ो मत किसी के साथ में, ये ना कोई प्रतियोगिता, ना कोई विरोध, ना कोई प्रतिस्पर्धा, कुछ नहीं, अलग रहो, ठीक है। ये ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा जी, चलो यहीं पर आऊँ, कहाँ कहाँ पहलवानों वाली बातें चली जाती हैं। समझ आ गए। शांति युक्ता क्या है, जो क्षमा से युक्त है, समाधिम कुर्वन् नित्यम आत्मचिंतन करता हुआ, यति स्वस्य सर्वात्म भावम नित्यम कलयति, निरंतर सब में क्या करता है, सर्वात्म भाव का ही अनुभव करता है। क्या करता है, सर्वात्म भाव का अनुभव करता है। तो यहाँ तो भिड़ना नहीं है ना, विरोध नहीं है, एकत्व है।
भिड़ना, लड़ना, आगे निकलना, ये द्वैत में होता है ना। जहाँ पर एकत्व है तो वहाँ पर ये सब बनेगी। भिड़ना, आगे निकलना, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, विरोध, ये सब होगा ही नहीं। तो एकत्व की बात आ गई। सर्वात्म भावम नित्यम कलयति, सब में आत्म भाव का ही अनुभव करता है। आगे भी बता दें, समय तो भाग जाता है आपका। तो समय भाग गया तो फिर तो कल ही बताएंगे। ऐसे ज्यादा भागने, जब समय भाग रहा है हम भी इसके साथ भागेंगे तो फिर हो गए ना, प्रतिस्पर्धा हो गई। तो हम कहते तू भाग, हम रुक जाते, है ना। तू भाग और हम तो रुके रुकाए नहीं। अपनी आत्मा तो अचल ही है और बाकी सब कुछ चल है। समय क्या है? चल रहा है। सबके चलने को जानने वाला समय को नहीं पता कि मैं चल रहा हूँ। समय के चलने को कौन जानता है? मैं जानता हूँ। समय के परिवर्तन को मैं जानता हूँ। ये शरीर के बचपन से युवा होने को, वृद्ध होने को कौन जानता है? शरीर नहीं जानता। शरीर को नहीं पता है। पता है क्या? शरीर को नहीं पता। इन इंद्रियों की जो पटुता, मंदता, अंधता, इनको भी कौन जानता है? आंखें नहीं जानती मैं अंधी हूँ, आंखों को नहीं पता है। इसको पता है? मेरे को पता है। मैं जानता हूँ कि आंखें क्या है। आंखों को दिखता नहीं है, आंखें अंधी है। कौन जान रहा है? वैसे ही जो सबको जानने वाला मन है ना, जो दम्भ भरता है मैं जानता हूँ सब, मन क्या कहता है? सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उस मन को भी मैं जानता हूँ। उस मन को और उसके धर्मों को, शांत अशांत, सुखी दुखी, सबको, प्रसन्न अप्रसन्न, कौन जान रहा है? तो बस मैं ही जानने वाला एकमात्र अचल हूँ और बाकी सब के सब चल रहे हैं। ये सब दौड़ते रहे, चलते रहे, मैं तो मास्टर जी हूँ। मैदान में दौड़ते बच्चे हैं और मास्टर जी, हाँ मास्टर जी कोई मतलब नहीं है। कोई जीते कोई हारे, क्या मतलब? तो सब कुछ दौड़ रहा है और सब इस दौड़ में एक ध्रुव अचल स्थाणु का है ना। गीता जी में क्या कहा है? स्थाणु क्या बोला है? अचलोयम सनातन। वो तो कहा है अचलोयम सनातना, लेकिन वेदा विनाशिनम नित्यम या एनमजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति अंतिम। वो नहीं है, उससे ऊपर ही है ना। स्थाणु रचलोयम ऐसे करके आया। तो स्थाणु है, अचल है, ऐसे बोला है ना। तो वैसी अपनी आत्मा है। क्या है? स्थाणु के समान अचल है, अटल है, नित्य है, शाश्वत है। चलने दो बाकी सबको, चलता रहे। रोकने की भी कोशिश क्यों करें? क्योंकि ये सब का सब तो परिवर्तनशील है ही, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो आज इतना। ओम पूर्णमदः